हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सबके बढ़िया होंगे। अपने एग्जाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की कंसेप्ट के बारे में कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पढ़े, क्या क्या कारण है इसके पीछे की, क्या क्या फिजिक्स है। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है, जहाँ पर फिजिक्स आती है। वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो यूजफुल है। लेकिन दिस जो ये वीडियो है वो मैं जो रेलवे होती है वो लोगो है जिसके अंदर लोगों की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगी क्योंकि मैं उसको देखकर ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर फिजिक्स आती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट जहाँ पर आता है, वहाँ पर ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट के बारे में ही बात करेंगे कि बेसिक क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सभी के लिए यूजफुल है। तो देखते हैं और समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी और इसके बेसिक्स क्या है। तो देखो, हेडिंग डाल लेते हैं हम, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में समझते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे भौतिक मतलब फिजिक्स की वह शाखा, मतलब फिजिक्स के अंदर जिस चीज के बारे में हम चार्ज के बारे में जहां पर बात करते हैं, आवेश, मतलब भौतिक विज्ञान, मतलब ये कह रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे हम वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं या वैद्युत स्थितिकी कहते हैं। समझ आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब आवेश स्थिर है ना, जहां पर हम बात करते हैं वैद्युत स्थितिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, जहां पर आवेश स्थिर होता है। तो हम पढ़ेंगे अब आवेश के बारे में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी की जो होती है वो सबसे पहले शुरुआत होती है चार्ज से। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिसिटी खुद के अंदर ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं इसे इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे आवेश के बारे में, तो बेसिक देखेंगे आवेश का मात्रक क्या होता है और आवेश क्या होता है। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, आवेश। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम आवेश के बारे में। तो सबसे पहले बात करें आवेश, तो आवेश वह राशि है जो विद्युत पैदा करती है। मतलब चार्ज वह क्वांटिटी है जो कि क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को क्रिएट करने का काम करता है चार्ज। तो चार्ज वह राशि है या वह क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को पैदा करती है। समझ आया? क्रिएट करती है। अब देखो, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और इसे हम दर्शाते हैं, इसे हम दर्शाएंगे सी से। इसका जो सिंबल होता है वो सी होता है कूलम का, ठीक है। उसके बाद बात हम करेंगे, जो आवेश की खोज की बात करें तो आवेश की खोज जो की थी वो की थी फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने। फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने, ठीक है। पूरा नाम होता है इसका बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके, फ्रैंकलिन ने इसकी खोज करी थी। अब बात करेंगे जो आवेश होता है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, आवेश जो हमारे पास होता है वो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कंसेप्ट हमारा होता है आवेश को दो भागों में बांटा गया है।
इसका मतलब देखो कि आवेश आवेश को टू टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज ऋणावेश, और दूसरा होता है धनावेश। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज, और इसे लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आवेश कितने हो गए, दो तरह के हुए, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरे नंबर का बात करें हम, तो आवेश को किस तरह से उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखो आवेश को, तो तीसरी जो हेडिंग हो सकती है उसे लिख सकते हैं हम आवेश को रगड़, या लिख सकते हैं घर्षण द्वारा पैदा, ये उत्पन्न लिख लो इसकी जगह, उत्पन्न किया जा सकता है। ये देखो इसका मतलब समझो कि जो आवेश होता है, तो जो चार्ज है उसे हम रगड़ द्वारा क्या कर सकते हैं, मतलब दो चीजों को रगड़ के हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे समझो, मान के चलो कि हमारे पास दो चीजें हैं कोई भी, तो दो चीजों की कोई भी, देखो जब हमारे यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज है, जो भी चीजें हैं वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है। और हम जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उनके ऑर्बिट के चारों चक्कर लगते हैं। तो अब क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाह्य ऑर्बिट के अंदर होता है, तो जब हम उसे थोड़े से रगड़ते हैं तो उसके अंदर क्या होने लगती है, ऊर्जा एनर्जी क्रिएट होने लगती है, उन जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एनर्जी मिलने लगती है। तो जिससे कि वो क्या होता है उस एनर्जी को लेकर बाहर की ओर भगते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं, वो दूसरी उस चार्ज में चले जाते हैं जहां पर उनकी जरूरत है। तो इसके सबसे पहले मैं दो एग्जांपल की बात करता हूं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले, तो एक इसे मैं मिटा देता हूं पहले, देखो इसे हम मिटा देते हैं। तो देखो इसे मिटाने के बाद सबसे पहला लिखता हूं मैं एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल है कांच की छड़ को, कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े पर रख लो, देखो जब कांच की छड़ को हम, कोई हमारे पास कांच की छड़ है उसे हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो क्या होता है जो कांच की छड़ पर क्या होता है, पहले जो होता है जिस मान के चलो ये हमारे पास कोई कांच की छड़ है और ये हमारे पास कोई रेशम का कपड़ा है, तो मैं इस कांच की जो छड़ है इसे इस पर रेशम के कपड़े पर रगड़ूंगा तो क्या होगा, देखो इससे रगड़ने से पहले कि जो ये कांच की छड़ है इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, अब ये आवेशित है, लेकिन क्या होगा जैसे ही मैं इसे रगड़ूंगा तो इसका जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पर आ जाएगा। तो क्या होता है कि जो देने की प्रवृत्ति रखता है उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लेने की प्रवृत्ति रखता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो क्या होता है कि ये एक आवेशित है, तो जब मैं इस पर रगड़ूंगा तो ये अपने क्या इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा तो ये देने वाला होगा, तो देने वाला होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये तो धनात्मक हो जाती है और ये क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये हुआ इसका एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लें कि हम एबोनाइट की कोई छड़ लें, हमारे पास एबोनाइट की कोई छड़ है, ठीक है। अब एबोनाइट की छड़ को क्या करते हैं हम, ऐसे कर लो इसे, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड रह जाएगा। तो हमारे पास मान के चलो बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल से अगर मैं एबोनाइट की छड़ रखता हूँ, देखो बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ है, अब जिनको अब मैं दोनों को जब आपस में रगड़ूंगा तो क्या होगा, बिल्ली की खाल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो देखो बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये ध्यान रखना कि अब देखो यहाँ पर कांच की छड़ आवेशित थी, चार्ज थी, और यहाँ पर जो बिल्ली की जो खाल है
जो ऊपरी जो सरफेस है, अगर मैं उससे इस एबोनाइट की छड़ को रखूंगा तो एबोनाइट की छड़ आवेशित हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगी, क्योंकि ये पहले आवेशित थी। देखो ये क्या थी, पहले आवेशित थी। देखो ये पहले आवेशित थी, जैसे कि ये कांच की छड़ पहले आवेशित है, उसी प्रकार ये भी आवेशित थी। अब जब मैं इन दोनों को, जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ूंगा तो ये आवेशित हो जाएगी रगड़ने के बाद, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरी बात, इस बिल्ली की जो खाल है, इसको मैं इस एबोनाइट की छड़ से रगड़ूंगा तो इस पर पहले ये वाली आवेशित थी, अब रगड़ने के बाद ये आवेशित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर चले जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, क्योंकि देखो आवेश के जब तक बताने का कंसेप्ट और है थोड़ा सा, इसे एक बार देख लो। देखो अब तक जो भी एग्जांपल मैंने बताए हैं आपको, वो एग्जांपल क्या होते हैं, डायरेक्टली बोले तो ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो बिल्ली की डायरेक्ट हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि किसी एबोनाइट की छड़ को किसी बिल्ली की खाल या किसी फल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के आवेशित होगा। तो ध्यान रखना कि अगर एबोनाइट की छड़ को मैं बिल्ली की खाल पर रगड़ता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाती है। या ऐसे पूछा जाएगा कि यदि कोई कांच की छड़ है हमारे पास, तो उसे अगर हम रेजिन के कपड़े पर रगड़ते हैं तो किस प्रकार का आवेश आएगा, तो कांच की छड़ पर किस प्रकार का आवेश आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम पूछ सकते, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, नॉर्मल जो छोटा क्वेश्चन है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिक बनेंगे, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं बनता। न्यूमेरिकल का एक न्यूमेरिकल बनता है जो चार्ज से, वो मैं इसी वीडियो में करा दूंगा, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां से वो, ये तो सबको पता होता है नॉर्मली, लेकिन जो अगला मैं जो चार्ज का जो फॉर्मूला है वो लिखूंगा और उसके बाद जो एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले एक तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पढ़ेंगे कि आवेश की छड़ को, मतलब किसी भी चीज को आवेशित किस प्रकार किस विधि द्वारा किया जा सकता है, तो रगड़ द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसकी कई विधियां हैं, 3 विधियां हैं, रगड़ द्वारा, संपर्क द्वारा, ऐसे कई विधियां हैं, लेकिन हमारे जो आपका जो लेवल है उसके अंदर इतना ही काम चलेगा। अब इसके बात करेंगे हम इसके फॉर्मूले के बारे में, तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो फॉर्मूला होता है Q बराबर M। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा उससे समझेंगे। देखो इस पर Q क्या होता है, चार्ज। Q क्या है हमारे पास, यहाँ पर चार्ज है। E क्या है यहाँ पर हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब होता है, मान n की भी जो वैल्यू होती है वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कितनी भी e तक हो सकती है। e की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन का भी कंसेप्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना इसका क्या होता है, चार्ज होता है। इसके द्रव्यमान की बात करें हम, द्रव्यमान मास की, तो वो होता है इसका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन की। और दूसरी चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। ये भी लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन वैज्ञानिक ने की थी। आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है।
और जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो अब बात करेंगे उस न्यूमेरिकल की जिसकी मैं कह रहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उसके बारे में देखते हैं। देखो इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल आपको कंफ्यूज करने वाला है, सीधा देखता कैसे। अभी आपने पढ़ा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये भी आपने पढ़ा है, सीधी बात है ना, ये आपने भी पढ़ लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा हूं, ये जो बताता है ना वो बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश है, ठीक है, ये बताता है। ये कोई दिक्कत नहीं है कि हमसे पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना इसका क्या होता है, आवेश होता है। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, ऑप्शन में ये जरूर मिलेगा लेकिन ये पूछने वाला नहीं है क्योंकि बहुत सिंपल पड़ेगा। पूछता क्या है वो देखो, पूछेगा ये कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, बोतों के अंदर कि एक कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑप्शन में आपको मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और सबसे पहला ऑप्शन यही मिलता है। और हमारा हाथ सीधा इस पे जाता है क्योंकि हमारे पास ये रटा हुआ है दबा, और हम इसे ही भर देते हैं। हम सोचते हैं हमारा क्वेश्चन सही है बट गलत है। क्यों, ये देखना, ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना आवेश है, ध्यान रखना। हमसे पूछ रहा है कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन देख लो इसका। Q बराबर क्या होता है हमारे पास N, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो एक कूलम है, चार्ज आवेश की वैल्यू कूलम है, E की E इधर आ जाएगा तो E बराबर हो जाएगा ये N ऐसे। N हमें फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ रहा है। तो देखो 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू N के। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो यहाँ से 0 कर लेता हूँ, अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये 0 हो जाएगी और ये हो जाएगा, ये चला जाएगा, इससे पूरी बात कट जाएगा, इंटू 10⁻⁻9 सॉरी प्लस का 90 N बराबर। अब देखो ये अभी यहाँ पर कोई नहीं है तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक कर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है, मैं कई बार लिख रहा हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एक कूलम के अंदर, एक कूलम आवेश के अंदर कितना चार्ज होता है वो चीज बताते हैं। क्या Q बराबर यानी से निकालेंगे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश के अंदर। तो ये है ये वाला क्वेश्चन आपको, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट आपको समझ आए होंगे कि क्या क्या इसके कंसेप्ट है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, और चार्ज की कितने टाइप्स होते हैं, किस चार्ज का कोई सा चार्ज क्रिएट होता है, किस तरह से हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा वीडियो के अंदर, अक्सर पूछ भी लेगा एग्जाम के अंदर। अब कल हम बात करेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसके अंदर इसकी जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ रह रहा है हमारा। अब यहाँ से न्यूमेरिकल बस इतना ही बनता है, इससे ज्यादा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनने वाला। न्यूमेरिकल बनने वाले हैं अगले चैप्टर आने वाले जो टॉपिक है वहां से हमारा न्यूमेरिकल बनता है, वहां से हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हो गया आपका जो कूलम्ब्स लॉ रह रहा है अभी, इसके बाद उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे फिर हम करंट पे भी पहुंचेंगे। ऐसे जो भी बहुत आगे बहुत लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने बहुत बड़ा चैप्टर है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।
अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम्स बताएं, कोई डाउट है तो उसे आप बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें। जो भी आपको वीडियो के अंदर कोई भी चीज़ अच्छी लगी, आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी या कोई भी कंसेप्ट आपने अच्छा नया सीखा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू अगेन।